हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और आज हम चर्चा करेंगे निफ्टी बैंक के साथ। देखिएगा, निफ्टी में एक मजबूती बनी हुई थी और जो भी आज निफ्टी में हल्की फुल्की कमजोरी हुई है वो केवल और केवल बैंक निफ्टी स्टॉक्स के दम पर ही हुई है, क्योंकि निफ्टी में जो रैली हुई थी वो भी बैंक निफ्टी के दम पर ही हुई थी। और अभी जो कमजोरी हुई है और ये काफ़ी समय के बाद एक इस तरीके की कैंडल आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, रेड कैंडल। निफ्टी बैंक की ये जो कैंडल है, हम अंदेशा दिखा रहे थे कि जैसे ही 43640 टूटेगा तो एक शार्प फॉल आएगा। तो आज शार्प फॉल आया भी, और बाजार आज जहाँ पे क्लोज लिया है जिसने, यानी कि 43400, एक ये इंटरमीडिएट सपोर्ट है। तो इंटरमीडिएट सपोर्ट का मतलब होता है कि ये यहाँ पर रुक भी सकता है और थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है। और दूसरा ये है कि ये जो इंटरमीडिएट सपोर्ट है ये गैप डाउन में ही ख़त्म हो जाए। मान लीजिएगा अगर कल बाजार खुले गैप डाउन में, या खुलने के बाद तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटे में बाजार इस लेवल को तोड़ के नीचे चला जाए, तो बाजार में फिर 43,000 के आसपास का एक कंसोलिडेशन देखा जा सकता है। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे, और अगर इससे पहले का जो राइज था उसको अगर आप ध्यान देखें, जो तकरीबन 6-7 महीने पहले था, तो उसमें भी 43,000 के आसपास एक लेवल था, 42,800। तो वो जो लेवल्स है ये भी एक कंसोलिडेशन जोन में रहेगा। हालांकि इनहेरेंट वीकनेस निफ्टी बैंक के अंदर आ चुकी है। अब ये खाली एक्सपायरी डे की थी या आगे भी है, इसमें भी आपको वेट करना पड़ेगा। बट अगर यहाँ से फॉल कंटिन्यू हुआ तो ये जो फॉल है ये एक 42,509 यानी कि 42,500 तक जा सकता है। और इन केस ऑफ मंथली एक्सपायरी ये 41,900 तक भी जा सकता है अगर ये फॉल कंटिन्यू होता है तो। और ये जो वीकनेस है बैंक निफ्टी में, वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो स्मॉल कैप और मिड कैप में आज भी एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ थी। और जिस तरीके से यूएस फेडरल रिजर्व ने पोज रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट में, तो वहाँ से भी एक पॉजिटिव आउटलुक जो है ज़्यादातर प्लेयर्स बना के चले हुए थे। लेकिन ऑपरेटर को कुछ और ही मंजूर था और एक सेलिंग जो है दिन में जो है लगातार बढ़ती रही, और वो सारी सेलिंग आई बैंक निफ्टी स्टॉक्स के दम पे। तो निफ्टी 18,700 को ब्रीच करके 18,688 पर क्लोज लेता हुआ नजर आया। वहीं एनएससी के अंदर अगर हम बात करें निफ्टी की, निफ्टी 50 में जो कैंडल बनी है वो इतनी वीक कैंडल नहीं है। हालांकि निफ्टी बैंक के अंदर जो कैंडल है वो वीक है। तो क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है, तो अभी हम मान रहे हैं कि निफ्टी में भी एक कंसोलिडेशन होगा। निफ्टी में पुट राइटिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी अपने आप को नहीं संभाल पाया, अगर वहाँ पे वीकनेस बन गई, तो फिर मुझे नहीं लगता कि निफ्टी के जो बाकी कंपोनेंट है अदर देन बैंकिंग स्टॉक, वो निफ्टी को ऊपर जो है ज़्यादा दिन रोक पाएंगे। क्योंकि फार्मा में आज एक पुल बैक था, बट वो फार्मा में भी देखिए एक इंडेक्स मैनेजमेंट थी। मैं ये मानता हूँ कि अगर निफ्टी बैंक के स्टॉक्स अगर फिसल गए तो निफ्टी को भी देर सवेर नीचे ही आना पड़ेगा, फिर निफ्टी भी नहीं संभल पाएगा। हालांकि देखिएगा, बड़े प्लेयर चाह रहे हैं कि जो स्मॉल कैप मिड कैप में सेलिंग करनी है वो की जा सके आराम से, इत्मीनान के साथ। तो वो जो है कंटिन्यूशन के अंदर चल रही है। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो आज आईटीसी के अंदर, अदानी ग्रुप के अंदर, अदानी एंटरप्राइज, डिवीज़ लैब, नेस्ले और अपोलो हॉस्पिटल, और इन्हें पोजीशन बनी हुई है। तो डिवीज़ लैब में देखिएगा बहुत सारे जो हमारे जैसे मंदी करने वाले लोग हैं वो अभी इसमें ट्रैप है। लेकिन देखिएगा पोजिशनल बेसिस पर हमने बनाई हुई, क्योंकि हम ऑप्शंस तो खरीदते नहीं हैं। और अब हो सकता है कि अगर ये यहीं पर टिकता है तो जो हमारी ऑप्शंस हैं, जो हमने ऑप्शन सेलिंग कर रखी है, उसमें से हो सकता है कि कुछ ऑप्शंस को हम महीने के एंड में जो है फ्यूचर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हालांकि अभी हम पोजीशन से एग्जिट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम पोजीशनल बेसिस पर इसको एक ओवर वैल्यूड स्टॉक मान रहे हैं परफॉर्मेंस वाइज। और जिस तरीके से आज बैंक निफ्टी में क्रैक आया है, ऐसे ही आप आने वाले समय के अंदर डिवीज़ लैब में भी देख सकते हैं। लेकिन ऐसे ही मैं आपको देखिएगा ये कह रहा हूँ, ये केवल और केवल मैं एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बोल रहा हूँ। कोई भी ट्रेड लें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेने के बाद ही करें। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी और एसबीआई, ये सब आपके कमजोरी में थे। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, एसबीआई, 4-5 में से 4 फाइनेंशियल्स के स्टॉक है। इन्फोसिस जो है आईटी में देखिएगा पता नहीं किस तरीके की मंदी है। आईटी में कोई भी हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। ब्रोकरेज रिपोर्ट भी जो है नेगेटिव आ रही है। बट मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स के लिए आईटी जो पैक है वो अगर थोड़ा सा लंबा समय का नज़रिया रखा जाए तो यहाँ पे एक बोटिंग फिशिंग जो है अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है।
एनएससी की एडवांस डेक्लाइन रेशियो अगर हम बात करें तो भाई एडवांस डेक्लाइन आज बिगड़ गई, और आज जिस तरीके से बाजार में फाइनेंशियल्स गिरे तो फिर बाकी शेयर्स के ऊपर भी उसका जो है प्रहार हुआ, और ये एक नेगेटिव क्लोज जो है बाजार ने दिया। वहीं डाउ जोन्स एक अच्छी तेज़ी कर रहा है, अमेरिका के बाजार अच्छी तेज़ी कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर यहाँ पर एक वीकनेस देखने के लिए मिली। अपोलो हॉस्पिटल, मतलब सारा फार्मा चल रहा था आज, अपोलो, डीवीज, डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला, क्योंकि अदर देन डीवीज हमारे पास और भी फार्मा स्टॉक्स हैं जहाँ पर हमारी पोजीशंस हैं। तो अल्टीमेटली फार्मा अच्छा कर रहा था, और डीवीज़ में हमारी एक तरीके से आप हेज भी समझ सकते हैं एक तरीके से, लेकिन डीवीज़ पे हम अभी भी ये मान के चल रहे हैं कि एक ओवर वैल्यूड है, लेकिन फार्मा चल रहा है, अभी चलने दो। और इसके बाद देखिएगा सिप्ला, भारत पेट्रोलियम, ये सब तेज़ी में थे। अदानी इंटरप्राइज, महिंद्रा, नेस्ले और आईटीसी। तो मेरी जो व्यू है, मैं अपना व्यू बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं उनको ये लगता है कि भाई हमारे तो जो है पोजिशनल भी ट्रेडर हैं और पेन भी ना हो। तो देखिएगा बहुत बार सोते पेन भी देते हैं, तो डीवीज लैब उसी कड़ी में से एक अभी जो है आपके लिए साबित हो रहा होगा। हीरो मोटोकॉर्प, इंडसइंड बैंक, विप्रो, एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआई बैंक, ये सब कमजोरी में थे। हीरो मोटोकॉर्प पे खबर भी है, जो खबर पहले भी थी, कुछ जो है गवर्नमेंट की तरफ से, जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तरफ से कुछ फाइनेंशियल मैटर्स पर जो है मामला दोबारा से रीओपन होता हुआ लग रहा है, और वहाँ पर कुछ न्यूज़ हुआ था, वो भी एक रीज़न रहा। आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, ये सब कमज़ोर थे। और आज एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड पे जो मर्जर से रिलेटेड जो होल्डिंग वाली बात मैं आपके साथ कर रहा था, पीछे भी वीडियोस में की थी, वो भी देखिएगा, वो वहीं से आ रहा है कि एक सेल लोन आपको म्यूचुअल फंड्स की तरफ से आ जाएगा, क्योंकि उनको अपनी जो परसेंटेज इक्विटी है वो रिड्यूस करनी है। और यहाँ पर जो बड़े प्लेयर्स हैं, एफआईआईज जैसे प्लेयर्स हैं, वो भी इस बात को जानते हैं कि जब दूसरे ने भैया बेचना ही है तो हम क्यों उसका माल जो है उठाएं। तो यही रीज़न है अभी हमें जो लग रहा है कि आज जो एचडीएफसी बैंक में काफ़ी दिनों से मंदी बनी हुई थी और 1600 रुपये से मूव कर जाता था, और आज 1600 ब्रीच कर दिया। इसी तरीके से 935-36 से आईसीआई बैंक था, तो आईसीआई बैंक भी आज क्रैक हो गया। कोटक महिंद्रा बैंक देखिएगा अब थोड़ा सा ओवरसोल्ड टेरिटरी की तरफ आ रहा है, बट हो सकता है कि अभी 1808-1810 के आसपास पहुँचे, जहाँ पर इसको जो है अच्छी सपोर्ट मिलती है। तो कुल मिलाकर आज जो है बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर टेक्निकली भी, स्टॉक स्पेसिफिकली भी देखें तो एक वीकनेस आई है। हालांकि इंडेक्स मैनेजमेंट अभी एक्सिस बैंक जो है भरपूर मात्रा में कर रहा है। इसके अलावा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी कमजोरी नहीं थी। आइए अब बात करते हैं निफ्टी बैंक। हाल फिलहाल के दिनों में 544 पॉइंट्स की कमजोरी, एक बड़ी कमजोरी जो है देखने की मिलेगी, क्योंकि बड़ा जबरदस्त तरीके से कंसोलिडेशन निफ्टी बैंक में हो रहा था, जिसको हम कह रहे थे भाई कंसोलिडेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी तक तो देख के देखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है, लेकिन अभी ये सपोर्ट पे बंद हुआ, ध्यान रखिएगा। अभी कोई एग्रेसिव पोजीशंस तभी आएगी जब इन लेवल्स के नीचे, यानी कि 43,400 के नीचे निफ्टी विद वॉल्यूम क्लोज हो, तो फिर एक जो है हमें लगता है कि एक एक्सटेंसिव फॉल जो है उसका आ सकता है। और अब शायद हमें लग रहा है कि महीने की एक्सपायरी तक बैंक निफ्टी लैकलस्टर ही रह सकता है। और सबसे खास बात यह कि निफ्टी बैंक में अगर सीवियर सेलिंग हुई तो निफ्टी भी अपने आप को नहीं संभालेगा, और पूरे बाजार का मूड जो है निफ्टी बैंक के स्टॉक्स बदल सकते हैं। और कंट्रीब्यूशन के मामले में देखें तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट ही पॉजिटिव थे, बाकी सब नेगेटिव टेरिटरी में काम कर रहे थे, और 3 तो सेंचुरी मारने वाले थे आज, एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक और एसबीआई। और इसी के साथ आज अगर हम थोड़ा सा नज़र दौड़ाएं तो एचडीएफसी बैंक में वॉल्यूम के साथ सेलिंग थी, आईसीआईसी बैंक में भी नॉर्मल वॉल्यूम से थोड़े ज़्यादा वॉल्यूम थे, कोटक महिंद्रा में तो देखिएगा नॉर्मल ही था वॉल्यूम, एसबीआई में भी तकरीबन 20-25% ज़्यादा वॉल्यूम थे। तो अल्टीमेटली सेलिंग जो है थोड़ा वॉल्यूम के साथ हो रही है। एफआईज ने आज दम दिखा दिया पूरा, 3085 करोड़ की बाइंग कर ली। डीआईज ने 297.88 की जो है सेलिंग कर दी। अब देखिएगा यहाँ पे साइकोलॉजी भी हो सकती है और ये उल्टा भी हो सकता है। देखिएगा यहाँ बड़ा क्लोजली देखना पड़ेगा कि 13,000 करोड़ की जो है बाइंग हुई है एफआईआईज के द्वारा। अब ये बाइंग के क्या मायने हैं भाई? ये हो सकता है कि यहाँ पे इन्होंने ये जो कॉल्स बेची थी वो खरीदी हैं, जो मंदी बनाई थी वो जो कॉल्स बेची थी उनको खरीद लिया। ये भी हो सकता है क्योंकि इन द मनी कॉल बेच के, ये भी हो सकता है कि ऐसे समय पर जब इस तरीके की करेक्शन आती है ऊपर से, तो जो 640 का इंतज़ार कर रहे थे ट्रेडर्स और मंदी में फंसे हुए थे, मान लीजिए किसी की मंदी के 100 लॉट है, तो उसने भी ये सोचा होगा
कि यार थोड़ा सा लोट अपने कम कर लेते हैं। तो जिन्होंने अपनी मंदी थोड़ी सी कम की होगी, क्योंकि भाई 500-600 पॉइंट का मूव मिल रहा है, लेकिन एफआईआईज थोड़ा सा डिफरेंटली सोचते हैं। उनको लगता है कि भाई टेक्निकली एक लेवल टूट गया, इसका मतलब है कि अब बैंक निफ्टी में ऊपरी लेवल पर सेलिंग है, और अगर ये कंटिन्यूएशन में रहेगी तो जो लोग आज पुट बेच रहे हैं, क्योंकि देखिएगा मोस्टली लोगों ने पिछले 1.5-2 महीनों में पुट बेच के काफ़ी पैसा कमाया, लेकिन जो नज़दीक की आके पुट बेचने लग गए, देखिएगा वो आज सारे जो कमाए थे वो सब एक ही झटके में दे जाते हैं। जिन्होंने नज़दीक बेची होगी, जिन्होंने दूर बेची होगी, वो भी अच्छे प्रॉफिट में होंगे। बट ये बड़े अच्छे चांसेस हैं कि ये दोनों पोजीशंस लेके गए होंगे एफआईआईज, और काफ़ी अच्छा चांस है कि जब उनको पता है कि एक लेवल टूट गया, और जनरली रिटेलर क्या करता है कि उसको प्रॉफिट आ रहा है, भाई एक बार प्रॉफिट ले ले, और जो पुट बेच रहा है उसको लगता है कि यार बाजार दोबारा से रिकवर हो जाएगा, तो वो और एग्रेसिवली बेच देते हैं कि यार पुट में तो हमेशा पैसे बनते ही हैं बेचने में, तो एक बार और बेच देते हैं। तो ये वो भी हो सकता है कि इनकी पुट की भी एक अच्छी बाइंग हो, और दोनों चांसेस जो हैं बनते हैं इसमें। बट ये जो बाइंग है, क्योंकि एक्सपायरी डे वाले दिन है, तो कह पाना बड़ा मुश्किल है। बट इसमें ये जो लोग नैरेटिव निकालेंगे कि ये केवल और केवल कॉल सस्ती हो गई होंगी, इन्होंने खरीदा होगा, वो भी नहीं है। और बहुत लोगों को लगता होगा कि जैसे मैं भी कह रहा हूँ कि भाई लेवल टूट गए हैं तो पुट खरीदना फ़ायदे की सौदी है, क्योंकि जो मजबूत हाथ है वो उनके हाथ से माल निकल गया। तो एक 300-400 पॉइंट का बैंक निफ्टी में आप इंट्राडे मूव भी जो है करा सकते हैं, तो उस एंगल से देखो तो वो पुट भी खरीद सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे चांसेस जो हैं दोनों साइड की ऑप्शंस के बनते हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मेरा जो व्यू है दूसरे वाला, कि अगर टेक्निकली टूटा है ऊपर से बाजार निफ्टी, तो वहाँ से बैंक निफ्टी, तो वहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस बाय की होंगी। और बैंक निफ्टी में अभी भी पुट के जो राइटर्स हैं वो बहुत एग्रेसिवली सेल कर रहे हैं, क्योंकि निफ्टी जो है होल्ड कर रहा था। लेकिन निफ्टी बैंक के जो आज राइटर थे, पुट राइटर, आज वो सब ट्रैप हो गए, और मतलब 700 के पास जाके जनरली ये रुका आज भी, मतलब 43,700 के आसपास बैंक निफ्टी आज भी रुका। फिर देखिएगा जो 640 की स्कोर थी वहाँ तक गया भी, एक बार 650 को तोड़ के सब 5-7 पॉइंट नीचे भी गया, फिर वहाँ पे संभालने की कोशिश की, अपने आप को संभाल के ऊपर भी आया 710-720 की तरफ, लेकिन फिर सेलिंग आ गई। और फिर जब अगले झटके में जब 640 टूटा, तो बाजार ने मुश्किल से 15 मिनट लिए होंगे, फिर 500 पे ही सीधा नजर आया। यानी कि 640 टूटने के बाद 140 पॉइंट का सीधा तुरंत स्विंग आपको देखने के लिए मिला। और फिर देखिएगा यहीं पे 500 के आसपास जूझता हुआ, और 3 बजे के आसपास फिर देखिएगा 400 के 3 बजे के बाद 400 के नीचे भी बाजार चला जाता है। और वहाँ से जो है एक हम ये भी मान सकते हैं कि देखिएगा कुछ एक्सपायरी में जो पुट राइटर ट्रैप हो जाते हैं, तो उन पुट राइटर्स ने जिसने 10 रुपये की 15 रुपये की पुट बेची होगी, 20 रुपये की बेची होगी, उनसे आज देखिएगा पुट राइटर से बड़े पैसे भी जो है वसूल कर लिए, 3 गुना 4 गुना। और जिन्होंने पुट खरीदी होंगी ना, वो जनरली तो देखिएगा थोड़ी बहुत देर में निकल जाता है। लेकिन जिस प्लेयर को पता है कि भाई मुझे इतना माल और ऑफलोड करना है, तो वो अंत तक नहीं निकलता, वो कहता भाई आज तो मैं पूरे पैसे लेके जाऊँगा। तो ये चांसेस रहते हैं। और जनरली रिटेलर तो 20 रुपये की पुट खरीदेगा, 40 हो जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन जो बड़े इंस्टीट्यूशन है उनको पता 20 रुपये की इस बार शाम को 200 रुपये करेंगे और वो पैसे लेके जाएंगे। तो ऐसा अक्सर होता है। और जो बेचने वाले हैं वो या तो स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, या एक्सपायरी वाले दिन देखिएगा स्टॉप लॉस लगाना बड़ा मुश्किल होता है, कि बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, डेल्टा बहुत बढ़ जाता है एक्सपायरी वाले दिन। तो वो जो स्टॉप लॉस लगाने वाले प्लेयर्स हैं वो भी कम होते हैं। तो उस वजह से मुझे लगता है कि आज जो है पुट राइटर को बहुत बुरे तरीके से ट्रैप किया। और मैं जो जनरली अक्सर बात करता हूँ कि भाई एक्सपायरी दिन से पहले जो है पुट नज़दीक की आज की डेट में जो राइटिंग है थर्सडे वाली, वो थोड़ी सी कंफ्यूज कर देती है और परेशान कर देती है। जब जहाँ की ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत छोटे हों, और फिर उस तरीके, क्योंकि इंडिया विक्स भी 11 के आसपास चल रहा है। और एफआईज ने स्टॉक फ्यूचर्स हालांकि आज बेचे हैं, तो यानी कि स्टॉक्स में अपनी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की है, इंडेक्स फ्यूचर्स भी बेचे, बट मेजरली कैश में बाइंग है। तो कुछ ब्लॉक डील्स होंगी, और ब्लॉक डील्स के अंदर भी कुछ बाइंग है, लेकिन देखिएगा कुल मिला के है तो बाइंग। तो अभी कैश में बाइंग है और जबरदस्त बाइंग है। लेकिन वहीं पर जिस तरीके से डेटा को अगर आप रीड करने की कोशिश करें, तो एक एफआईज का एक मजबूत डेटा ही आपको नज़र आएगा। और ये देखिएगा पुट कॉल रेशो बैंक निफ्टी में, तो देखिएगा पुट कॉल रेशो में पुट राइटर बैकफुट पर आ गया। लेकिन निफ्टी के अंदर अभी भी जबरदस्त पुट राइटिंग जो है आपको देखने के लिए मिली। हालांकि वो थोड़ी सी वीक हो गई शाम होते होते, लेकिन फिर भी एक काफ़ी कॉन्फिडेंट थे पुट राइटर अभी भी, क्योंकि निफ्टी ने जो है बहुत कोई कमजोरी दिखाई नहीं आज।
लेकिन बैंक निफ्टी के स्टॉक्स कमज़ोर होंगे तो फिर यहाँ पे भी कमजोरी आपको देखने के लिए मिल सकती है। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि भाई बैंक निफ्टी में पुट कॉल रेशो क्या है, तो देखिएगा पुट कॉल रेशो तो एकदम नीचे आ गई, लेकिन शाम को जाते जाते ये कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर आया कि भाई ये तो आज खाली एक्सपायरी वाला दिन था, कल फिर दोबारा से बाजार ठीक हो जाएगा। तो पुट राइटर ऑप्शन राइटर फिर दोबारा से एग्रेसिव हो गए। तो पुट राइटिंग लास्ट में भी हुई है, हालांकि फिर भी जितनी पुट राइटिंग होती है नॉर्मली उससे कम है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल 34,300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है अभी, और जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो 269 है, और $75 पर ब्रेंट क्रूड है। ऑप्शन चेन की डेटा ज़्यादा कुछ है नहीं, बट कॉल राइटर 18,700 पे आज आ गए 1,22,000। वहीं पर पुट राइटर है 99,000, बराबरी का मामला है 18,700 के ऊपर कॉल राइटर पुट राइटर। जबकि बैंक निफ्टी में जो कल जो 44,000 पे मामला चल रहा था, आज वो सारी यहाँ की ये सारी पुट जो आज ट्रैप हो गई। तो आज आप देखेंगे कि 43,400 जहाँ पर बाजार क्लोज है 43,500 के आसपास कॉल राइटर ज़्यादा एग्रेसिव है इंस्टेड ऑफ पुट राइटर। तो 43,500 पे पुट राइटर जो है पुट राइटिंग थोड़ी सी कम है, कॉल राइटर थोड़े से ज़्यादा। वैसे जिस दिन बाजार गिरता है उस दिन कॉल राइटर होते भी थोड़े से एग्रेसिव है, लेकिन बाजार ने भी अपने सपोर्ट के आसपास ही दिया है। तो 640 की जो एक मजबूत सपोर्ट थी उसके नीचे बाजार बंद हुआ है। एक इंटरमीडिएट सपोर्ट के ऊपर जो है बाजार अभी रुका है, लेकिन यहाँ पर अब हमें ये देखना पड़ेगा जब तक 640 के नीचे काम कर रहा है बाजार जो है एक रेंज में थोड़ा सा कंसोलिडेट करने की कोशिश या डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश दोबारा से कर सकता है 500-600 नीचे पॉइंट। और दूसरा चांस ये बनता है कि अगर यहाँ पे नहीं लेवल आता तो बाजार 43,000 के आसपास 4390 43,100 के आसपास बाजार एक बार आने की चेष्टा करेगा, और वहाँ पर देखिएगा एक अच्छा खासा जो है सपोर्ट है अब। लेकिन जैसे जैसे हम बाजार में देखते हैं कि बड़ा प्लेयर स्पेशली बैंक निफ्टी में जब किसी के कंट्रोल में आता है बाजार और ट्रेंड रिवर्स होता है तो फिर बड़ा तेज़ी से होता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब मंदी से तेज़ी में आता है बाजार तो भी बड़ा बैंक निफ्टी बड़ा फास्ट आता है, और जब तेज़ी से मंदी में आता है तो भी चांसेस रहते हैं कि बड़ा फास्ट है। तो यहाँ पे कल का जो दिन है वो काफ़ी क्रूशियल रहने वाला है वेट एंड वॉच की स्थिति में। और यहाँ पर अगर क्रैक होना शुरू हुआ तो फिर फास्ट क्रैक होगा, और फिर हो सकता है कि आपको नेक्स्ट वीक में 43 के नीचे भी जाता हुआ बाजार नजर आए। हो सकता है कल भी आ जाए, लेकिन क्योंकि अभी जहाँ पे आज की जो सेलिंग हुई है उस सेलिंग में कुछ आज के जो ऑप्शंस हैं उन डेटा का भी कमाल था, तो कल एक देखना पड़ेगा। बट अभी जो है वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। लेवल्स देख के अगर हम बात करें तो 3640 के नीचे जब तक काम कर रहे हैं तब तक मंदी वाले ही लोग एग्रेसिव रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस केवल इतने। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।